जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर एक जो कमेटी फ्रेम की गई है उसके बाद उम्मीदें काफ़ी रोशन हैं। तो इस सिलसिले में NHM मुलाजमीन जो कि एक बोन बैक मानी जा रही है महकमा सेहत की, तो उनकी उम्मीदें भी रोशन हो चुकी है और अभी अभी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी NHM मुलाजमीन जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है उन्होंने तलब की। तो मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो स्पोक्स पर्सन है NHM एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के रूफ साहब। रूफ साहब, खैर मकदम है आपका। तो बुनियादी मकसद क्या था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक्चुअली आपको आगाही देना चाहूँगा कि रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एक बयान दिया कि जो हमारे डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स, एडॉक्स है, कंट्रैक्चुअल्स है, उनके लिए एक कमेटी फ्रेम की जाएगी। जो कमेटी को मैंडेट दे दिया गया आप एक रोड मैप तैयार कीजिए इनकी रेगुलराइजेशन के लिए। मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल CM से कि उस कमेटी को हमें अलग ना रखा जाए। मैंने पहले भी कहा कि हम उस कमेटी का उस बयान का वेलकम करते हैं और गुजारिश करते हैं ऑनरेबल CM से कि उस कमेटी से हमें अलग ना रखें। उन्हीं की पैटर्न पर हमारा भी एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी तैयार की जाए, एक मैप तैयार किया जाए। आपको इस बात से भी आगाह देना चाहूँगा कि वो तो अब दिनों का महीने लगेंगे। इन महीनों में क्योंकि 2009-10 में NHM एम्प्लॉयज़ का पे रिवीजन हुआ था, उसी पैटर्न पे आज भी हम पे रिवीजन का मुतालबा करते हैं ताकि NHM एम्प्लॉयज़ सफ़र ना करें। आप जानते हैं कि आज मुतबरक महीना चल रहा है। इस मुतबरक महीने भी हम हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के NHM एम्प्लॉयज़, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, बिल्कुल मीगर वेजेस पे काम कर रहे हैं। हमारा मुतालबा रहेगा हुकूमत वक्त से, जो हेल्थ मिनिस्टर से मुतालबा रहेगा कि 2010 की फ़ाइल को लीजिए और हमारी जो फाइल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में पड़ी है उसको एक्सपीडिएट कीजिए। उसमें सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी स्टेट्स के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कमेटी के ऑर्डर्स है, कमेटी की रिकमेंडेशन है, उसको देखिए। फिर आप असेंबली में एक बयान दीजिए कि चाहे ये स्टेट स्पेसिफिक इशू है या भारतीय सरकार का इशू है। मेरा मुतालबा रहेगा आपके माध्यम से हुकूमत वक्त से हमारी इन मसाइल को ये हमारी मांग है संजीदगी से देखिए ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो घर वाले, हमारे जो बच्चे वो सफ़र ना करें। मेरी गुजारिश ये भी रहेगी कि आज मुतबरक में सैलरीज हमारी ऑन टाइम नहीं होती है। आपके माध्यम से ये भी मुतालबा रह गया कि NHM एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को ऑन टाइम वागुजार किया जाए। अगर इन डिमांड्स को लेकर सरकार अनदेखी हो रही है, संजीदगी से नहीं आ रही है सामने, हमारी जो कोर कमेटी जम्मू कश्मीर की, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, एक बार फिर वो बैठेगी, डिस्कस करेगी। आने वाले वक्त में आपको आगे वाला प्रोग्राम बताया दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये मुद्दा नहीं उठाया गया, बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है और इस बार भी हमने देखा कि कई असेंबली मेंबरान ने ये मुद्दा जो है उठाया असेंबली में। लेकिन हमेशा सरकार का जवाब ये रहता है कि ये मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीम है। तो ऐसे में किस तरह की उम्मीदें हैं आपको कि क्या कोई रोड मैप तैयार किया जा देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले उन MLAs का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इस मुद्दे को बार बार उठाया। चाहे हम जम्मू के MLAs की बात करें, कश्मीर के MLAs, उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया NHM एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि एक ह्यूमन इशू है, इसमें एलीट क्लास फंसा हुआ है, इसलिए बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है। ये NHM हेल्थ सेक्टर की बैकबोन माना जा रहा है, जिसमें अगर आज की डेट में भी 70% काम NHM के लोग करें, चाहे पेरिफेरीज की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें, टर्शरीज की बात करें। दूसरी बात आपने कही कि जो इसमें जो बार बार जवाब यह रहा है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें भारतीय सरकार को करना है, मगर आपको आगाही देना चाहूँगा कि 2015 में एक कमेटी का गठन हुआ था, उसको भारतीय सरकार ये कैटेगरी लिखा था कि NHM जॉब पॉलिसी इज अ स्टेट सब्जेक्ट इशू। आज तो UT है, बार बार लिखा। उसके बाद जो हमारे उस वक्त के MD थे उसने भी सरकार को लिखा है कि रेगुलेशन पॉलिसी के लिए। उसके बाद कमेटी बनाई गई, कमेटी के ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद है, बाकी स्टेट्स के कमेटी को भी ये मैंडेट दिया था इनके एग्जामिनर्स को एग्जामिन कीजिए ताकि एक रोड मैप तैयार किया जाए। साथ ही साथ 2018 में 1020 बंदों की फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी गई है रेगुलेशन के, जो सबसे पहले लगे। उसमें यह लगाया गया था कि 7 साल जिनके हुए हैं उनको रेगुलर किया जाए। अब उस फाइल को एक्सपेडिट क्यों नहीं किया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ उस फाइल को क्यों नहीं देख रही है? जो हमारी मंत्री साहिबा है उसको देखना चाहिए, उस फाइल को एक बार फिर मंगाना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या लिखा है ताकि हम भी हमारे साथ भी इंसाफ हो जाए। तो सैलरी रिवीजन एक बार हुआ था, तो क्या आप उससे मुतमईन है या इक्वल वर्क इक्वल पे की बात करेंगे या फिर जिस तरह से प्रोविडेंट फंड्स का मसला है तो क्या मुतमईन है? उसमें हम मुतमईन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो वक्तन वक्तन इन्होंने हमें सैलरी हाइक कभी कभी की हुई है। अगर हम देखें जो हमारी जॉब स्पेसिफिकेशंस है, जो हमारा काउंटर पार्ट है, जो रेगुलर साइड है, उनकी जो जॉब स्पेसिफिकेशंस है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिल्कुल उसी तरह हम काम कर रहे हैं। लेकिन इक्वल पे इक्वल वर्क का जो मसला है अभी तक वो हमें दिया नहीं है। और इन्होंने हमें 2017-18 में जो हाइक दी हुई है तो वो तो बाज़ औक़ात होती रहती है। लेकिन जो हम इनसे मांग रहे हैं, हमें 20 साल हो गए, 21 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, हम अपना हक मांग रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको एलैबोरेट करूँ। वी आर वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन मध्य प्रदेश में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मणिपुर में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राजस्थान में, वही कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में। तो इन
जो हुक्मरान इस वक्त है इनको कौन सी दिक्कत आती है कि ये हमको वो इम्प्लीमेंटेशंस की जो पॉलिसीज़ है, चाहे रेगुलराइजेशन की हो, जॉब ये इक्वल पे इक्वल वर्क की हो, इनको कौन सी दिक्कत आती है वो हमें देने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एनओसीज हमारे डिपार्टमेंट्स को भेजी हुई है गवर्नमेंट ऑफ JNK को कि दिस हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जो भी रेगुलराइजेशन होगा, सैलरी हाइक होगी, वट जो भी होगा, इनको आप स्टेट से दे सकते हैं। बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग फॉर दिल्ली पीपल्स, वी आर नॉट वर्किंग फॉर राजस्थान पीपल्स, वी आर वर्किंग फॉर आवर ओन कम्युनिटी, आवर ओन पीपल्स, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दिस आवर जो स्टेट हमारा है। तो उसमें हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, जो हमारा हक है वो हमें सही तरीके से मिल नहीं रहा है। हम गुजारिश यही करते हैं गवर्नमेंट को कि जो हमारा हक है, एटलीस्ट 20 साल हमारी सर्विस को मद्देनज़र रखते हुए वो देखिए और हमें जो हक मिलना चाहिए वो हमें दिया जाए। आप बताइए, अगर एट पार लिया जाता है बाकी जो डेली वेजर्स है या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, तो आपको उम्मीद है कि NHM एम्प्लॉयज़ को उस ज़ुमरे में लाया जाएगा? बेसिकली इस बात से मैं आपको आगाह करता हूं कि एक मिथ बनाई है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। अगर हम थोड़ा सा 5 साल या 10 साल पीछे जाएंगे तो SSA भी सेम स्कीम थी, उसमें भी सेम फंडिंग थी। SSA को मर्ज किया गया, KGBV को मर्ज किया गया। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसमें पर्सनली इंटरवेन करेंगे, ऑनरेबल मैडम इसमें पर्सनली इंटरवेन एग्जामिन करेंगे कि जितना भी ये इशू सॉर्ट आउट जल्दी हो जाएगा उतना हमारे लिए भी फ़ायदा है, उनके लिए भी फ़ायदा है। मैं इस आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि जब भी इलेक्शन कैंपेन थी उन्होंने इस हमारे मुद्दे को एक्सेप्ट किया कि ह्यूमैनिटेरियन इशू है। दूसरा, उनका हक भी बनता है, अगर इस स्टेट पे वो राज करते हैं, उनका एक मैसिव मैंडेट बना है। अब इसमें एक्सक्यूज़ इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हाँ, हम इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं मांगते हैं, एक पेश रफ्त करें वो कि अगर एक कमेटी ने गठन किया जिसका ऑर्डर मैं दिखा रहा हूँ वो मेरे सामने है, 4 डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन है कि 1020 को आप रेगुलर कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं ये तवक्का रखता हूँ कि अगर यही पुरानी फाइल इसको ओपन किए जाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि ये मतलब चुप करके बैठेंगे, चुप करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब हमारी भी एज होते जा रहे हैं, हमारी भी एक फैमिली है, हमारी सोसाइटी में उतना बैठना है। आप देख रहे हो महंगाई कितनी है, उसूलों पे आँच आए टकराना ज़रूरी है। जब जिंदा हो इंसान तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह से सबको पता है कि जो NHM है, जो ये एम्प्लॉयज़ है, जो मुलाजमीन है इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, तो कितना इनका योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स हेल्थ सेक्टर। और अक्सर देखा जा रहा है कि जो बैकबोन है हेल्थ सेक्टर की, तो NHM को ही माना जाता है। तो ऐसे में इनका यही कहना है कि सरकार इनकी जायज़ मांगों पर गौर करे, इनको जो मुतालबात है उसको भी पूरा कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो पे रिविजन या फिर इनकी रेगुलराइजेशन का मसला है उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर देखा जाए। ओयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।